देश का मिजाज ईस्ट। हम बोल रहे हैं लेट्स माइक से और खबरें इससे। खबरों के साथ मैं महेश सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिमी बंगाल के मालदा टाउन रेलवे स्टेशन से देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ट्रेन हावड़ा से गुवाहाटी के बीच चलेगी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा है कि पश्चिमी बंगाल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ है। नई रेल सेवाओं से लोगों की यात्रा आसान होगी और व्यापार कारोबार में भी तेजी आएगी। भारत में वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की शुरुआत हो रही है, जो यात्रा को और आरामदायक बनाएगी। प्रधानमंत्री ने 3,250 करोड़ रुपए से अधिक की रेल और सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। के लोगों के लिए यात्रा आसान होगी और व्यापार कारोबार भी आसान बनेगा। यहां जो ट्रेन मेंटेनेंस से जुड़ी नई सुविधाएं बनी हैं, इससे बंगाल के नौजवानों को नए अवसर मिलेंगे। साथियों, बंगाल की इस पावन भूमि से आज भारतीय रेल के आधुनिकीकरण की तरफ एक और बड़ा कदम उठाया गया है। आज से भारत में वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों की शुरुआत हो रही है। छत्तीसगढ़ के बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदर राज पी ने माओवादी संगठनों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि माओवादियों ने एक साजिश के तहत बस्तर संभाग में सैकड़ों स्कूल, आश्रम और अन्य संस्थानों को ध्वस्त किया था। जहां जहां माओवादियों ने ऐसा किया, उन क्षेत्रों में अब नए सुरक्षा कैंप स्थापित होने के बाद स्कूल, आंगनवाड़ी, स्वास्थ्य सेवाएं और अन्य मूलभूत सुविधाओं से इलाकों को लैस किया जा रहा है। आईजी सुंदर राज बी ने कहा कि सुरक्षा बलों की मौजूदगी से विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं। नियत नेल्लानार योजना के तहत बस्तर के नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा कैंपों की संख्या बढ़ाई गई है, जिससे शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं ग्रामीणों तक पहुंच रही है। आजादी के बाद पहली बार स्कूल खोला गया है सर। बच्चे भी काफी खुश नजर आ रहे हैं, टीचर भी खुश है। अब लोग वहां और फैसिलिटी की डिमांड कर रहे हैं सर। नक्सलवाद लगातार समाप्त हो रहे हैं। प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी सीपी माओवादी संगठन द्वारा एक साजिश के तहत पूर्व में बस्तर संभाग के अंतर्गत सैकड़ों की संख्या में स्कूल, आश्रम को ध्वस्त की गई थे। जहां पर माओवादी द्वारा इस प्रकार का नकारात्मक गतिविधि किया, उन क्षेत्र में भी नवीन सुरक्षा कैंप स्थापना होने के पश्चात स्कूल निर्माण कार्य, आंगनवाड़ी, अन्य जितना भी मूलभूत सुविधा से। लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। बिहार जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने राष्ट्रीय लव कुश सेवा मिशन के चूड़ा दही भोज कार्यक्रम को शानदार बताते हुए संगठन को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि ऐसे कार्यक्रम लोगों के बीच भाईचारा, प्यार और सामाजिक समरसता बढ़ाते हैं। यह एक उत्कृष्ट पहल थी जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शामिल होकर सभी को अपनी शुभकामनाएं दी। कुशवाहा ने कार्यक्रम के उद्देश्य की तारीफ करते हुए कहा है कि लव कुश समाज की सांस्कृतिक परंपराओं को मजबूत करने वाले ऐसे आयोजन समाज में एकता का संदेश देते हैं। विधान परिषद गेस्ट हाउस में आयोजित इस भोज में समाज सेवी, गणमान्य अतिथि और संगठन के सदस्य शामिल हुए। सीएम आए थे अभी। ये तो सबसे पहले तो राष्ट्रीय लव कुश मिशन सेवा मिशन को मैं ढेर सारी इनको आयोजक को, पूरे टीम को मैं बहुत उनको आभार प्रकट करता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ कि इस तरह के आयोजन करने से लोगों में आपसी भाईचारा, प्रेम का अवसर मिलता है। तो ये अच्छा आयोजन हुआ है और इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं और सब लोग को शुभकामनाएं दी हैं। अच्छा, लगातार बैठक कर रहे हैं तेजस्वी यादव समीक्षा को लेकर के, क्या तेजस्वी जी के बाद छोड़िए न, समीक्षा करें कि हार उनकी कैसी हुई। जनता के प्रति प्रतिबद्धता रखते हैं, जनता की सेवा में रहते हैं, तो इस समीक्षा करने का नौबत नहीं आती है। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast,